अमर संदेश समाचार पत्र द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण जागरूकता एवं ग्रीन एनर्जी विचार पर सेमिनार के साथ साथ उत्तराखंड महोत्सव संस्कृति सम्मान 2026 का भव्य आयोजन पूर्वी दिल्ली में किया गया। आपको बता दें, अमर समाचार पत्र निरंतर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह के सेमिनारों के माध्यम से जनता में जागरूकता लाते हैं और कोशिश रहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रमों से जुड़े, जिससे लोग जागरूक बन सकें। देखिए रिपोर्ट। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। अमर संदेश द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण जागरूकता ग्रीन एनर्जी विषय पर अपने विचार रखेंगे हमारे आदरणीय अग्रज। और इस हम विगत कई वर्षों से लगातार अमर संदेश के सौजन्य से उत्तराखंड दिवस और साथ ही जो हमारे प्रमुख सहयोगी हैं पॉलिटिकल ट्रस्ट के सहयोग से हम बिहार दिवस और निरंतर सामाजिक सक्रियता के कई प्रयास करते रहते हैं। उसी में आज उत्तराखंड महोत्सव के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समृद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नंदा बाबा केदार गोविंद महाराज माँ धारी देवी समस्त इस देवी देवताओं का अभिनंदन आवाहन उस शक्ति का जिनके सौजन्य से आज ये सुंदर व्यवस्था बनी है। अमर भाई और पॉलिटिकल ट्रस्ट अमर संदेश और पॉलिटिकल ट्रस्ट के सहयोग से जरूर मिलेगा। बहुत सुंदर एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और बहुत ही सुंदर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस छोटे से प्रयास को व्यापक बना दिया है। साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी जुड़ आदमी से कारवां हो जाएगा। तू भी रख दे किसी के कदमों तले थोड़ी सी जमीन, नजरों में किसी की तू आसमां हो जाएगा। आइए मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना दें, एक दूसरे को प्रोत्साहन दें, युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं और अपनी संस्कृति के साथ निरंतर जुड़ाव बनाए रखें। ये एनर्जी के विषय पर भी बात आदरणीय भंडारी जी रखेंगे। एक एक पौधे के साथ अभिनंदन और सम्मान आपका इस मंच पर। इसी कड़ी में मैं आदरणीय श्री पीसी नेलवाल जी समर्पित रूप से संस्कृति और समाज के साथ साथ अपनी जड़ों के साथ भी जुड़े हुए हैं। अभी बहुत शानदार पूरे परिवार के लिए घर बनाया है रानीखेत क्षेत्र में। अभिनंदन है, अभिनंदन अभिनंदन आपका सर। इसी कड़ी में स्टेज पे रहना, इस कड़ी में विशेष रूप से आपका उद्बोधन हुआ है। सुमित भाई, सुमित जी, मयंक भाई जल्दी आओ यार। एक बार जोरदार तालियां श्री हरिपाल सिंह रावत जी
और मैं किसी अन्य कार्यक्रम में आते हैं और संदेश लगातार समाज में जागरूकता फैलाने का काम करना है। इस तरह के सेमिनारों के माध्यम से समाज को जागरूक करना है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अमर संदेश को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा सब्जेक्ट और इतनी छोटी जगह पे रखा है। इसकी जगह यही है। इससे पहले हम लोग पर्यावरण पे बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ करते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम पर्यावरण के लिए जागरूकता अगर हमें करनी है तो हमें गली मोहल्ले कोनों में इसका जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। आज उन्होंने इस छोटे से जगह पे एक कार्यक्रम रखा है, इस बस्ती में ये कार्यक्रम रखा है, उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। और ये पर्यावरण तभी सुधरेगा जब तक हम लोग आम लोगों तक इस बात को नहीं ले जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई अपनी ओर से देता हूँ। ये अपनी संस्कृति को भी यहाँ तक ला रहे हैं और इस संस्कृति को यहाँ तक घर घर तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए भी ये बधाई के पात्र हैं। हर कार्यक्रम में इस काम को करते हैं, मैं इनकी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाई कुंदन भैसोड़ा जी, ठीक है सर। आवाहन युवा प्रतिनिधि और निरंतर पिछले 15 सालों से लगातार मैं उनको एक ही मुस्कान के साथ देखता हूँ। आज ब्रह्म कमल के साथ इस भैसोड़ा जी तुमने भी रहने साथ तुम्हारे पहली एब्सेंट लगी हुई तुम्हारी। अमर संदेश समाचार पत्र के सौजन्य से आज विश्व पर्यावरण जागरूकता ग्रीन एनर्जी विषय और उत्तराखंड महोत्सव एक इस प्रांगण की गरिमा भव्य हो जाती है जब हमारे साथ एक से एक वरिष्ठ सामाजिक दायित्व निभाते हैं। जोरदार तालियां आदरणीय श्री हरीश गोला जी के लिए और कुंदन भाई के लिए भी। हमारी नहीं है, हम पृथ्वी के हैं। अमर संदेश समाचार पत्रिका हमने निमि ठाकुर जी, अमरचंद जी, आज इन्होंने उत्तराखंड महोत्सव और पर्यावरण पे कार्यक्रम किया है। लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड संस्कृति में भी काम करते हैं और मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत जरूरी हैं और इस तरह के कार्यक्रम से समाज जुड़ता है, समाज एकजुट होता है। बहुत अच्छे मैं इनको बधाई देता हूँ। संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है। मैं इनको एक ही बात कहूँगा कि ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं और ये काम हम सबको मिल करके और भी बड़े स्तर पे करना चाहिए। मैं पूरे समाज से ये कहूँगा कि इसी तरीके से हम इनका अनुसरण करके इस तरीके से कार्यक्रम पूरी दिल्ली और NCR में करते रहें। और समाज में अपना दायित्व सहभागिता निरंतर आप सक्रिय रूप से निभा रहे हैं, अभिनंदन। थोड़ा सहभागिता, सहयोग, साथ चलना, साथ निभाना। पूजा त्रिपाठी जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन श्री सोवन सिंह जी का। धन्यवाद निम्मी ठाकुर जी का, भाई अमरचंद जी का और नीरा झा जी का। भाई कुंदन भैसोड़ा जी के लिए इधर देखिए, इधर। और ये फॉसिल फ्यूल्स ही सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं। जो हैजार्डस गैस का एमिशन इन्हीं से, इनके कंजम्पशन से होता है। और 25% जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं इंडिया में वो रिन्यूएबल से है। हाइड इम्पैक्ट हुआ समाज जो टॉप में है और सबसे पहला इम्पैक्ट वालों में हो रहा है। कार्यक्रमों में वो कंट्री किस तरह से जब हम बेचारे दोनों। नमस्कार मित्रों, और आंचल प्रभात पत्रिका का सबसे पहले तो धन्यवाद। दूसरा, आज देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में यदि समाज की जो ज़रूरत है, जो आज भारत की ज़रूरत है, जो हमारे समाज की ज़रूरत है और विशेष रूप से उत्तराखंड की ज़रूरत है, जो आपने देखा पर्यावरण जागरूकता, ग्रीन एनर्जी के ऊपर, और साथ में अपने बच्चों को संस्कृति और समाज से जोड़ने का भी प्रयास बहुत सुंदर प्रयास है। युवा साथियों को इसमें जुड़ना चाहिए। अमर संदेश पत्रिका और पॉलिटिकल ट्रस्ट और आंचल प्रभात पत्रिका लगभग निरंतर इन चीज़ों के प्रति जागरूक रूप से समाज को संगठित करने में लगे हुए हैं। मेरी शुभकामना है आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अमरचंद जी का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि ये संदेश जो दे रहे हैं ना अमरचंद के माध्यम से और अमर संदेश समाचार पत्र के माध्यम से, ये किसी भी रूप में छोटा नहीं है।
सब्जेक्ट है हमारा विश्व पर्यावरण जागरूकता ग्रीन एनर्जी विषय पर उत्तराखंड महोत्सव। इसका मैं आप ये समझता हूँ ग्रीन एनर्जी का खास सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये केवल जिम्मेवारी अमरचंद की नहीं है, अमर संदेश पत्रकार होने के नाते और उसके समाचार पत्र की नहीं है, ये मेरी भी है, आपकी भी है, हरिपाल रावत जी की भी है, हमारे बीजेपी के हमारे नेता बैठे वो भी हैं, महेश जी भी हैं, संचालन जो कर रहे हैं वो भी हैं, ये बहुत बढ़िया स्टूडियो जो चलाते हैं ना सोनू चंद्र जी, इनकी भी है। ये प्लास्टिक का कम उपयोग करें, पहला मेरा निवेदन इसको याद रखें, बच्चों को बताएं। वृक्षारोपण को बढ़ावा, वो कितने कट गए ये सबको मालूम है, किसने काटे, क्यों काटे, क्या कारण रहे, वो परिणाम वो भुगत रहे हैं। हमने देखा किस तरह से केदारनाथ से लेके किस तरीके से कभी केदारनाथ में आ गया, कभी अभी धारा बता रहे थे गाँव किस तरह ध्वस्त हो गया, रोज कोई ना कोई प्रकोप होगा। हम इस चीज से छेड़छाड़ करेंगे तो परमपिता परमात्मा हमें बख्शने वाला नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए। प्रतिभाएं हैं उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आपके बीच में हो। जय हिंद, जय भारत। मिलकर साथ चलेंगे, एक दूसरे का उत्साहवर्धन करेंगे। पहली अदा करता हूं कि आप लोग एक शॉर्ट पीरियड जो कल रात को हमने शॉर्ट मैसेज किया एकदम उसके माध्यम से आप सब हमारे बीच पहुंचे। आप सबका आभार दिल से। हमारे बीच में हमारे मंच पे हमारे बड़े भाई हरिपाल सिंह रावत जी, अर्जुन सिंह राणा जी, हमारे पीसी नेलवाल जी उद्यमी, हमारे महेश चंद्रा जी, वीरेंद्र सिंह राय जी और हरीश गोला जी, प्रवीण शर्मा जी, पूजा त्रिपाठी जी, हमारे शोभन सिंह भाई जी और दुर्गा भंडारी जी जो सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में पहुंच गए थे। हमसे पहले भी दुर्गा सिंह जी हमारे यहाँ बीच में आए, उनका मुझे प्यार आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है। और हमारे मेरी सहयोगी जो हमारे साथ हमेशा साथ से साथ मिलाकर काम करती है, निम्मी ठाकुर जी, नीरा जी, आप सब जो भी यहाँ पहुँचे हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत शॉर्ट समय पे कार्यक्रम किया गया, लेकिन आप लोग इतनी संख्या में आए, उससे भी आप लोगों का सबका दिल की गहराई से धन्यवाद, आभार। अमर संदेश समाचार पत्र के माध्यम से मैं समाज के लिए कुछ करने का हमेशा प्रयास करता रहता हूँ। मैं एक बहुत छोटा और निम्न जिसे कहेंगे छोटा, बहुत अपने को बहुत छोटा ही हूँ वैसे भी, आर्थिक से भी हर चीज़ से, लेकिन एक प्रयास मेरा रहता है आप लोगों के सहयोग के माध्यम से। इसमें हमारे दुर्गा जी का, भाई हरपाल जी का, अर्जुन राणा जी का, सबका सहयोग मुझे मिलता रहता है। भाई हमारे बड़े मेरे जो सलाहकार भी हैं मेरे अखबार के भाई, हमारे पूजनीय और मेरे आदरणीय महेश चंद्रा जी, हमेशा उनका सहयोग मेरे साथ बरकरार रहता है। अमर संदेश समाचार पत्र व पॉलिटिकल ट्रस्ट पत्रिका के माध्यम से निरंतर समाज में जागरूकता फैलाने के साथ साथ बच्चों को मंच भी देता है और अपनी संस्कृति व परंपराओं से उन्हें जोड़ने में अहम योगदान निभाता है। साथ ही युवा प्रतिभाओं को मंच देकर और उनको सम्मान देकर भी अमर संदेश समाचार पत्र हौसला बढ़ाता है। इसी कड़ी में हर साल की तरह इस साल भी जो है उन्होंने कई समाज से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित किया, समाज की हस्तियों को सम्मानित किया और बच्चों की परफॉर्मेंस पर भी उन्हें सम्मानित किया गया। अमर संदेश समाचार पत्र का प्रयास रहता है कि जिनमें हुनर और प्रतिभा हो उनको मंच मिले और उनका हौसला भी बढ़ाया जाए, जिसके लिए गणमान्य अतिथिगण यहाँ पर पहुंचे थे और सभी ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। हमारा जो ये वार्षिक उत्सव होता है उत्तराखंड महोत्सव, हम हमने प्रेस क्लब में किया, इस बार इस कार्यक्रम प्रांगण में कर रहे हैं। और ये हमारा बहुत ही ये रहता है कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति जन जन तक पहुंचे और साथ हमारे मकसद रहता है कि अखबार के माध्यम से समाज के लिए हम कुछ कर पाए। ये हमारा पूरा मकसद रहता है कि भाई आप तो हमारे हर कार्यक्रम में रहते हैं, हमारे सहयोगी रहते हैं और आपका प्यार हमें मिलता है। हमारे इस कार्यक्रम में मेन हमारे जो LIC और इंजीनियरिंग इंडिया सहयोग कार्यक्रम हो रहा है और हमारे समाज और अन्य समाज के लोग भी यहाँ पहुंचे। बहुत ही सफल कार्यक्रम मुझे नजर आ रहा है। मेरा ये हमारा ये उद्देश्य रहता है हमारे संदेश का कि जो विशेष समाज के जन जन तक पहुंचे, जैसे पर्यावरण जागरूकता हमारे ग्लोबल वार्मिंग आजकल चल रही है, उसके लिए बहुत जरूरी है। इस तरह के सेमिनार हमें समय समय पर आयोजित करते रहते हैं। समाज को संदेश देता हम एक छोटा अखबार है और समाज हमारे साथ खड़ा होगा तो इसे बड़ा विस्तार भी कर सकते हैं। समाज और सरकार हमें सहयोग करने में करे तो हम इसे बड़े विशाल रूप से कर सकते हैं। उत्तराखंड का देश में उत्तराखंड के लोग जो शहर में रह रहे हैं उनके देश की राजनीति में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, उसके लिए मैं बड़ी गोष्ठी करने का प्रयास करता हूं। इसी तरह के सेमिनारों के माध्यम से
समाज में जागरूकता फैलाने का काम अमर संदेश समाचार पत्र करता रहेगा।